एक पार्टी में एक लड़की जिसका नाम कोर्टनी है अपने दोस्तों से एक नए ऐप काउंटडाउन के बारे में सुनती है। ये ऐप ये बताता है कि कोई व्यक्ति कब मरेगा। शुरू में कोर्टनी इसे मजाक समझती है, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो इसे डाउनलोड कर लेती है। जब वो ऐप खोलती है तो वो डर जाती है, क्योंकि ऐप दिखाता है कि उसके पास केवल 3 घंटे बचे हैं। उसका बॉयफ्रेंड इवान उसे घर चलने को कहता है, लेकिन डर के मारे कोर्टनी उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो शायद रास्ते में कोई दुर्घटना हो सकती है। वो अकेले ही घर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो इवान से अलग होती है, उसे ऐप से एक मैसेज आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। घर पहुंचने पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही काउंटडाउन शून्य होता है, एक शैतानी शक्ति उस पर हमला करती है और वो भयानक तरीके से मर जाती है। दूसरी ओर इवान, जो नशे में गाड़ी चला रहा था, उसकी कार का पेड़ से एक्सीडेंट हो जाता है। पेड़ की एक शाखा कार के उस हिस्से में घुस जाती है जहां कोर्टनी को बैठना था। इससे पता चलता है कि अगर कोर्टनी उसके साथ गई होती तो वो भी मर जाती, लेकिन ऐप ने उसे दूसरे तरीके से मार डाला। कहानी की अगली हीरोइन क्विन हैरिस नाम की एक युवा नर्स है। वो अस्पताल में काम करती है और अपने काम में अच्छी है, लेकिन उसका बॉस डॉक्टर सुलिवान उसे परेशान करता है। एक दिन इवान अस्पताल में भर्ती होता है। वो क्विन को कोर्टनी और काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है। वो क्विन को बताता है कि उसने भी ये ऐप डाउनलोड किया है और ऐप के अनुसार वो अपनी सर्जरी के दौरान मर जाएगा। इवान क्विन से मदद मांगता है। पहले क्विन को ये सब बकवास लगता है, लेकिन जब उसके साथी नर्स भी ऐप डाउनलोड करते हैं और उनके मरने का समय देखते हैं तो क्विन भी ऐप डाउनलोड कर लेती है। ऐप उसे बताता है कि उसके पास केवल 3 दिन बचे हैं। इवान डर के मारे अपनी सर्जरी रद्द कर देता है, जिससे उसे ऐप से एक और चेतावनी मिलती है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। बाद में इवान अस्पताल में एक शैतानी शक्ति के हमले से मर जाता है। इवान की मौत क्विन को यकीन दिलाती है कि ये ऐप असली है और वो भी खतरे में है। इवान की मौत के बाद क्विन और भी डर जाती है। वो इवान का फोन ढूंढती है, सोचती है कि शायद उसमें ऐप के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। वो देखती है कि ऐप फोन बदलने से भी डिलीट नहीं होता है। वो अपनी छोटी बहन जॉर्डन से मिलती है, जो देखती है कि क्विन के पास मरने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है। क्विन एक नया फोन खरीदती है, लेकिन काउंटडाउन ऐप अपने आप उसमें भी इंस्टॉल हो जाता है। एक शैतानी आकृति के हमले के बाद क्विन की मुलाकात मैट मुनरो से होती है। मैट भी काउंटडाउन ऐप का यूजर है और उसके पास भी मरने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। क्विन और मैट एक साथ मिलकर इस अभिशाप से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। वे अस्पताल के एक पादरी के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुलिवान क्विन पर झूठा आरोप लगाता है कि वो उसे परेशान कर रही है, जिससे क्विन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अस्पताल में मैट पर भी शैतानी आकृति हमला करती है, जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेती है। क्विन और मैट को पता चलता है कि ये शैतान उनके सबसे बड़े डर का इस्तेमाल कर रहा है। वे ऐप के यूजर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर कोई अपनी मौत को टालने की कोशिश करता है तो ये एग्रीमेंट टूट जाता है और शैतान उसे मार सकता है। क्विन और मैट एक और पादरी फादर जॉन से मिलते हैं। फादर जॉन बताते हैं कि ये शैतान ओजिन है और शायद ऐप के कोड को हैक करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वे डेरेक नाम के एक फोन विक्रेता की मदद लेते हैं, जो एक हैकर है। डेरेक ऐप के कोड को हैक करने की कोशिश करता है। हैकिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि क्विन की बहन जॉर्डन ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया है और उसका भी मरने का समय पास है। वे कोड में बदलाव करके अपना मरने का समय बढ़ा देते हैं, लेकिन उसी रात ओजिन उन पर फिर से हमला करता है और उनका काउंटडाउन वापस पहले जैसा हो जाता है। ओजिन जॉर्डन पर भी हमला करता है, जो उनकी मरी हुई माँ का रूप लेता है। क्विन, मैट और जॉर्डन फिर से फादर जॉन के पास जाते हैं। फादर जॉन बताते हैं कि ओजिन को हराने के लिए उन्हें काउंटडाउन के शून्य होने से 1 सेकंड पहले उसे हराना होगा। वे एक वार्डिंग सर्कल बनाते हैं, लेकिन ओजिन मैट को उसके भाई का रूप दिखाकर उसे सर्कल से बाहर निकाल लेता है। सर्कल से बाहर आते ही मैट पर ओजिन हमला करता है और वो एक कार से टकराकर मर जाता है, ठीक उसी समय जब उसका काउंटडाउन शून्य हो जाता है। मैट की मौत के बाद जॉर्डन भी घायल हो जाती है। क्विन उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर सुलिवान ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि कई और नर्सों को भी परेशान किया था। गुस्से में क्विन सोचती है कि अगर वो सुलिवान को मार देती है तो ऐप द्वारा सुलिवान को मिले 57 साल का जीवन उसकी जिंदगी में जुड़ जाएगा। वो सुलिवान पर हमला करती है, लेकिन ओजिन सुलिवान को बचा लेता है, क्योंकि वो क्विन को अपनी किस्मत से भागने नहीं देना चाहता। ओजिन जॉर्डन को मारने की तैयारी करता है। जॉर्डन को बचाने के लिए क्विन एक बड़ा फैसला लेती है। वो जानबूझकर ड्रग्स का ओवरडोज ले लेती है। उसका प्लान है कि वो खुद को मारकर ओजिन के यूजर एग्रीमेंट को तोड़ देगी, जिससे ओजिन नष्ट हो जाएगा। मरने से पहले वो जॉर्डन के हाथ पर एक गोला बनाकर नारकान लिख देती है। जॉर्डन समझ जाती है कि नारकान एक ऐसी दवा है जो ओवरडोज को ठीक करती है। जॉर्डन उसे नारकान का इंजेक्शन देती है और क्विन बच जाती है। जैसे ही क्विन की जान बचती है, उनका काउंटडाउन रुक जाता है और ओजिन का खात्मा हो जाता है। ओजिन के खत्म होने के बाद क्विन और जॉर्डन अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर सुलिवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि और भी नर्सों ने उसके खिलाफ शिकायत की थी।
सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा सोचते हुए क्विन अपने फ़ोन पर देखती है कि एक नया ऐप अपने आप इंस्टॉल हो गया है, माइनस काउंटडाउन 2.0। इससे पता चलता है कि भले ही उस दिन खत्म हो गया, लेकिन ये अभिशाप अभी भी जारी है।